नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स स्लैब के ऊपर। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से भारत सरकार ने एक न्यू टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस किया था, जिसके तहत अगर आप चाहें तो आप ओल्ड वर्सेस न्यू में अपना टैक्स स्लैब कंपेयर करके जिसमें कम टैक्स बनता है उसके हिसाब से टैक्स जमा कर सकते हैं। 1 मार्च 2022 को जो हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं मिस्टर तरुण बजाज, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को कहा था एक इंटरव्यू में कि हो सकता है आने वाले समय में न्यू टैक्स स्लैब ही कंपलसरी कर दिया जाए और जो ओल्ड टैक्स स्लैब है उसको सरकार खत्म कर दे। तो आइए समझते हैं पहले ओल्ड टैक्स स्लैब क्या था। अगर आपकी उम्र 60 साल से नीचे है तो आपके लिए जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 3 लाख होती है। आपकी उम्र अगर 60 साल या उससे अधिक है बट 80 साल तक है तो आपके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए होती है। और आपकी उम्र अगर 80 साल या उससे अधिक है तो आपके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख रुपए तक होती है। फिर आइए बात करते हैं, आप एक कॉमन एग्जेम्पशन लेकर हम चलेंगे 2.5 लाख, उम्र के हिसाब से एडजस्ट करते रहेंगे और उसको टैक्स स्लैब को समझते हैं। तो बेसिक 60 साल तक से नीचे समझते हैं, 2.5 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं बनता। अगर मेरी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख की स्लैब में आता है तो मेरे ऊपर 5% का टैक्स लगता है। जैसे ही मेरी इनकम 5 लाख क्रॉस करेगी, 10 लाख रुपए तक 20% के स्लैब में मैं फॉल करता हूं तो 5 लाख से 10 लाख तक की विंडो में 20% का टैक्स लगता है। 10 लाख से ऊपर 30% का टैक्स मुझे पे करना पड़ता है। ये था मेरा ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से। अब बात करते हैं कि न्यू टैक्स स्लैब में क्या है। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो उम्र के हिसाब से पुराने में थी वही नई में सेम रहेगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक टैक्स रिबेट के बारे में बताया था कि 12,500 रुपए तक अगर आपकी टोटल जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख तक होती है तो आपको 12,500 रुपए तक की एक टैक्स रिबेट अलग से मिलती है। ये ओल्ड और न्यू दोनों टैक्स स्लैब में सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो चेंज क्या है? चेंज है जैसे ही आपकी इनकम 5 लाख के ऊपर स्लैब में जाती है तो हर 20 चीज में 2.5 लाख का स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया है और हर 5% की उसमें इंक्रीमेंट की जाएगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं न्यू टैक्स स्लैब में क्या है। तो बेसिक 2.5 लाख की एग्जेम्पशन आपको सेम रहेगी उम्र के हिसाब से। 2.5 से 5 का जो रेट था वो पहले भी 5 था, न्यू में भी 5% रहेगा। 5 लाख से ऊपर 7.5 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो उसके ऊपर टैक्स 10% लगता है न्यू के अंदर। 7.5 से 10 लाख तक का 15% का टैक्स स्लैब आएगा। 10 से 12.5 तक 20%, 12.5 से 15 तक 25% और फिर 15 लाख से ऊपर 30% का स्लैब है। अभी आपको सुनने में लग रहा होगा कि न्यू टैक्स में फायदा है क्योंकि इसमें टैक्स परसेंटेज कम है, 2.5 का ब्रेकअप दिया गया है। लेकिन इसमें कुछ चीज हटाई गई है। लाइक जो भी आपकी टैक्स सेविंग्स होती हैं लाइक LIC, हेल्थ इंश्योरेंस, PPF, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स, न्यू टैक्स स्लैब में इन सब का बेनिफिट हटा दिया गया है। अगर आप सैलरी क्लास है तो आपको कई सारे अलाउंसेस मिलते हैं लाइक HRA या फिर कुछ रिम्बर्समेंट्स मिलते हैं आपको, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, कई तरह के उसमें अलाउंसेस आपको दिए जाते हैं, कार अलाउंस, वो सारे अलाउंसेस में हटा दिए गए हैं। तो इसलिए में यहाँ पर टैक्स रेट कम किए गए हैं। तो जब भी आप अपना ITF फाइल करें, दोनों ऑप्शंस को आज की डेट में आपके ऑप्शन है तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि मुझे ओल्ड के हिसाब से फायदा है या न्यू के हिसाब से। ओल्ड में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपकी टोटल इनकम 5 हेड की कवर की जाती है, उसमें से जो आपकी टैक्स सेविंग है उसको लेस किया जाता है, फिर जो इनकम आती है उस पर ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से हम टैक्स लाइब्रेरी निकालते हैं। न्यू के अंदर मेरी ग्रॉस टोटल इनकम होगी, उसमें से मुझे जो टैक्स सेविंग डिडक्शन थी वो नहीं मिलेंगी और फिर न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स निकाला जाएगा। दोनों में आप ऑप्शन निकालें, कंपेयर करें, जो आपको जिसमें आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम आती है उस ऑप्शन को आप ऑप्ट करें और अपना रिटर्न उसके अकॉर्डिंगली फाइल करें। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात जानना ये जरूरी है कि ये जो स्कीम है, सिर्फ ये जो ऑप्शन है ये इंडिविजुअल और HUF के लिए है। इनके अलावा और ये ऑप्शन कोई ऑप्ट नहीं कर सकता है क्योंकि स्लैब का बेनिफिट इन्हीं लोगों को मिलता है। उसके अलावा एक और जानकारी कि अगर आप न्यू टैक्स स्कीम में ऑप्ट करते हैं तो आप इसको भविष्य में फिर इसके अकॉर्डिंग ही आपको फाइल करना होगा, आप इसको छोड़ नहीं सकते। यानी एक बार अगर आपने इसको ऑप्ट कर लिया तो अगले सालों तक आपको इसके अकॉर्डिंगली ही टैक्स स्लैब अपना जो है पे करना होगा। तो ये जानकारी थी ओल्ड वर्सेस न्यू की। तो आने वाले समय में अगर ये कंपल्सरी होगा तो इसके अकॉर्डिंगली आप फाइल करेंगे। अभी आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। आइए बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक हमारा होता है एडवांस टैक्स का। जैसा कि आपको पता है कि 15 मार्च 2022 इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स की जो इंस्टॉलमेंट है, लास्ट इंस्टॉलमेंट उसको पे करने की लास्ट डेट होती है। तो अगर आपने अभी तक अपना एडवांस टैक्स पे नहीं किया है तो अपना एडवांस टैक्स 15 मार्च 2022 से पहले जरूर जमा कराएं। आइए बात करते हैं कि एडवांस टैक्स कब जमा करना होता है। नॉर्मली लोग कहते हैं कि जब मैं ITF फाइल करता हूं तब मैं अपना इनकम टैक्स जमा करता हूं। मुझे एडवांस टैक्स क्यों गवर्नमेंट को देना चाहिए या किस कंडीशन में मुझे एडवांस टैक्स देना चाहिए?
तो जब भी आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से अधिक होती है, गवर्नमेंट आपसे कहती है कि आप मुझे एडवांस में टैक्स पेमेंट करेंगे। तो बेसिकली इसको 4 इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना होता है। आपकी जो सालाना टोटल इनकम होगी, सपोज जैसे फाइनेंशियल 21-22 है, इसकी मैं पहले एस्टिमेटेड इनकम निकाल लेता हूँ अपनी प्रीवियस इनकम के बेस पे, और अपनी जो फ्यूचर मेरे कुछ एग्रीमेंट्स हैं उसके बेस पे कि मैं इस साल कितना इनकम अर्न करूंगा, जैसे ये एक एस्टिमेटेड इनकम कंप्यूट की जाती है। इसके ऊपर फिर मैं टैक्स लायबिलिटी अपनी निकालता हूँ। उसका 15% मुझे 15 जून तक जमा कराना होता है। फिर उसका 45% मुझे 15 सितंबर तक जमा करना होता है। 15 दिसंबर तीसरी किस्त होती है जिसमें मुझे 75% तक इसका भुगतान करना होता है। और लास्ट इसकी डेट होती है 15 मार्च। जो भी मेरी एस्टिमेटेड लायबिलिटी होती है उसका 100% मुझे 15 मार्च तक जमा कराना होता है। इसके क्या फायदे होते हैं? इसके फायदे ये होते हैं कि अगर मैं अपना सारा टैक्स रिटर्न फाइलिंग के टाइम में जमा करूंगा तो मुझे कुछ सेक्शंस में इसकी जो पेमेंट मैंने डिले करी उसके लिए मुझे ब्याज जमा करना पड़ेगा, तो जो काफी एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है अगर मेरी टैक्स लायबिलिटी काफी ज्यादा है तो इसलिए आपको अपना एडवांस टैक्स जरूर जमा करना चाहिए अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है। तो इससे आपका जो इंटरेस्ट का पोर्शन है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं और टैक्स के बर्डन को थोड़ा कम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे वो जो भी इस वीडियो में बातें कही गई हैं उसको समझ सकें और उनका पालन कर सकें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहेंगी वो आपको मिलती रहें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे उनकी नोटिफिकेशंस आप तक समय से पहुंचती रहे।